हमारे चैनल तबलीग टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। लोग पूछते हैं कि सालगिरह क्यों नाजायज़ है? अगर कोई खुशी में खा रहा है तो मौलवी हजरात को तकलीफ़ क्यों हो रही है? खुद भी तो ये माशाल्लाह इतना खाते पीते रहते हैं। तो हम अगर खुशी में गुब्बारे फोड़ लेते हैं या हम अगर खुशी में कोई दिन मना लेते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो ये इसलिए गलत है कि इसका कोई तुक नहीं बनता। शरीयत हमें फजूल कामों की इजाज़त नहीं देती है, कोई लॉजिक ना बनती हो। बस एक खालिसतन गैर मुस्लिमों से एक चीज़ आंख बंद करके ले ली। एक तो ये कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है ऐसे मौके पे खुशी मनाने की, ना सालगिरह में ना नए साल की आमद पर, क्योंकि ज़िंदगी कम हो गई, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई। उम्र ज़्यादा होने से खुशी नहीं होती, गम होता है। तभी तो देखो ख़वातीन की उम्र 35 के बाद रुक जाती है, 35-36 के बाद। अभी हमारे एक दूर की रिश्तेदार खातून थी, उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ। कम अज़ कम मैं जब छोटा था तो उस वक्त वो 35 साल की थी। अब मैं माशाल्लाह पूरे 4 दांत का हो गया हूं, लेकिन वो अभी भी कितने साल की थी? 35 साल की। डॉक्टर ने उनसे पूछा, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। डॉक्टर ने पूछा एज कितनी है? बताने लगी 35 साल। जाहिर है डॉक्टर से जब आप गलत बात करोगे तो वो इलाज सही नहीं होगा। और वो क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या बात है कि आप 35 साल के बाद अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन सालगिरह उसी हिसाब से मना रहे हैं कि हम 36 के हो गए, हम 37 के हो गए। तो इसका मतलब है कि अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से गम है। ऊपर से केक भी काटे जा रहे हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू भी किया जा रहा है। तो भाई इन चीजों की कोई लॉजिक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गोरा फिर ये काम क्यों करता है? गोरा तो बड़ा ज़हीन है ना, गोरे तो कोई काम बगैर लॉजिक के करते ही नहीं है। इतनी मामूली सी बात हमारी समझ में आ रही है, गोरों की समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या ख्याल है भाई? अगर वो इतने बेवकूफ हैं तो गोरे क्यों है? फिर अल्लाह ने उनको गोरा रंग क्यों दिया भाई? तो याद रखो उनकी समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि वो है बेसुकून। उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है। यहां उनको एंटरटेनमेंट के लिए, तफरी के लिए मसनूई चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हकीकी खुशी की कोई भी चीज उनके पास नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। उनको खुश होने के लिए बहाना चाहिए। उनके पास खुशी के लिए कोई चीज नहीं है, लिहाजा वो रोजाना नित नए तरीकों से खुश होने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यार आज हम खुश हो लिए ये सोच के, अब कल किस बात पे खुश हों? तो चलो कल इस बात पे खुश होते हैं कि सत्तार भाई कल पैदा हुए थे। चलो भाई आओ सत्तार भाई, चलो केक काटो सब भाई, कल खुश हो गए। परसों किस बात पे खुश? वो गफ्फार भाई परसों पैदा हुए थे। यानी पैदा तो परसों नहीं हुए थे, हुए तो 20 साल पहले थे, लेकिन आज वो 20 साल के हो गए। चलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी वो हर वक्त गाने सुनते हैं, हर वक्त कान में हैंड फ्री लगा रहता है। आप जरा जिम जाएं कभी तो लड़कों ने कान में हैंड फ्री लगाया हुआ होता है, एक्सरसाइज भी हो रही है, हिल भी रहे हैं, गर्दन भी हिल रही है। ये याद रखो दुनियादार आदमी को सुकून के लिए मसनूई चीजें चाहिए, इसके बगैर वो खुश नहीं रह सकता। यही इसकी अलामत है कि इसका दिल बेसुकून है। जब इंसान की तबीयत में सुकून होता है तो वो कुछ भी ना कर रहा हो, बैठा हुआ हो, उसको खुशी महसूस हो रही होती है। और जब अंदर से दिल में बेसुकूनी के कांटे चुभ रहे हों तो उसे हर वक्त एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कभी उसको फिल्म देखनी पड़ेगी, कभी क्रिकेट के मैच देखने पड़ेंगे, कभी उसको सालगिरह मनानी पड़ेगी, कभी नए साल पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी पड़ेगी। खाम खा की चीजें बना बना के बिला वजह। वजह क्या है? उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है।
आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचें, जिस आदमी की जिंदगी का कोई मकसद ना हो वो खुश रह सकता है क्या? एक आदमी सुबह उठा, पहले तो वो ये सोचेगा कि मैं उठूं क्यों, उठने का कोई मकसद ही ना हो उसका, अगर है भाई तो वो उठेगा, कहेगा जब तक पड़े हुए सोते हो सोते रहो। फिर जब नींद से थक जाएगा उठेगा तो फिर वो उठ के नाश्ता नहीं करेगा, कहेगा क्या क्यों करूं मैं, इसका क्या मकसद है, घर से बाहर नहीं जाएगा। तभी आप बेरोजगार लोगों को देखें ना, घर में पड़े होते हैं, फिर खुदकुशियों के ख्यालात आते हैं उनको। आप कह सकते हैं कि भाई ये तो दुनिया के फारिग तरीन लोग ऐसे होते हैं, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा तो जिंदगी का कोई मकसद है। गोरों का भी मकसद होता है तरक्की करना, होता है ना मकसद। भाई इनफिरादी सतह पे भी मकसद है और उनके इज्तिमाई सतह पे भी मकासद हैं। इनफिरादी मकसद क्या है? हर आदमी वहाँ तरक्की चाहता है, हर आदमी चाहता है मेरी सेहत अच्छी हो जाए, हर आदमी चाहता है मेरे पास दौलत ज़्यादा हो जाए। क्या ख्याल है भाई? हर आदमी चाहता है मेरी इज्जत ज़्यादा हो जाए। ये तीन चीज़ें हैं जिनके हुसूल के लिए इंसान कोशिश करता है, इज्जत, दौलत और बोलो ना भाई सेहत। इज्जत, दौलत और सेहत। तो कहते हैं हम सुबह उठते हैं क्योंकि हमें इज्जत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए और सेहत भी चाहिए। उनका एक पर्पस है, उनका एक मकसद है, तभी वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह। क्योंकि अगर उनको पता है भाई सोते पड़े रहेंगे तो ना इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी और ना सेहत अच्छी होगी। डॉक्टर भी कहते हैं सुबह उठ जाओ भाई जल्दी। फिर वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है? बोलो ना भाई, सेहत अच्छी हो। सेहत अच्छी होगी तो इज्जत भी होती है, खुद ब खुद ही होती है, और जाहिर है कमाने की सलाहियत बढ़ती है, दिमागी सलाहियत बढ़ती है तो पैसा भी आता है। बीमार आदमी तो खाता है, वो कमा तो नहीं सकता। तो उनके जो काम हैं, जितने भी वो दिन भर में काम कर रहे हैं गैर मुस्लिम लोग, उसके पीछे एक मकसद है, इज्जत, दौलत और सेहत। और इसको हम यूं समझें कि इसका खुलासा हम दो लफ्जों में यूं बयान कर सकते हैं कि मजे उड़ाना। जिंदगी कैसी गुजर जाए? मजे की गुजरे, ये उनकी जिंदगी का मकसद है। मगर ये ऐसा मकसद नहीं है कि ये हासिल हर एक को हो भी जाए, और जिसको हासिल हो उससे फिर छीने नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, आपने अपनी जिंदगी का मकसद एक ऐसी चीज को बनाया कि आपको बताए या तो वो मकसद हासिल होगा ही नहीं, और अगर हो गया तो छिन जाएगा, तो आपको सुकून मिलेगा? बोलते क्यों नहीं भाई? मिसाल के तौर पर एक पहाड़ी की चोटी पे हीरा रखा हुआ है, डायमंड, बहुत महंगा। अब आपने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि ये केटू पहाड़ी की चोटी पर ये डायमंड रखा हुआ है, हीरा रखा हुआ है, इस हीरे को मैंने हासिल करना है। क्योंकि जब ये हीरा मेरी जेब में आएगा तो पैसा तो आएगा, पैसा आएगा तो सेहत भी फिर अपनी मर्जी की चीजें खाएंगे ना। क्या ख्याल है भाई? बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर डॉक्टर भी अपनी मर्जी का होगा, और इज्जत तो मिलेगी खुद ब खुद। तो आपने अपनी जिंदगी का हदफ बनाया कि ये जो केटू पहाड़ी की चोटी पे डायमंड रखा हुआ है, मैंने ये हासिल करना है। ये अंग्रेज की जिंदगी का खुलासा बयान कर रहा हूं आपको। उनके अफराद भी इसी के पीछे भागते हैं, उनकी हुकूमतें भी। जैसे अभी अमेरिका को देख लो, यूके को देख लो, वो चाहते हैं हम ताकतवर से ताकतवर तरीन बन जाएं, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत हो, सारी दुनिया के वसाइल हमारे कब्जे में आ जाएं। तो इज्तिमाई सतह पे भी यही सोच है और इनफिरादी भी यही सोच है। समझ रहे हो? अब मिसाल मैं दे रहा हूं कि यानी मिसाल तो वो दी जाती है ना जो आसान हो समझने में। तो एक केटू पहाड़ी के ऊपर एक हीरा रखा हुआ है। अमेरिका चाह रहा है कि ये हीरा मुझे मिल जाए, लंदन चाह रहा है कि ये हीरा मुझे मिल जाए, पाकिस्तान चाह रहा है कि मुझे मिल जाए। हुकूमतें भी कोशिश में लगी हुई हैं और अफराद भी। आप भी ये चाह रहे हो कि मुझे मिल जाए, गफ्फार भाई भी ये चाह रहे हैं, सत्तार भाई भी, वसीम, कलीम, सलीम कबाड़िया, सबकी यही ख्वाहिश है। क्या ख्याल है?
अब जाहिर है K2 पहाड़ी पे चढ़ना आसान काम नहीं है। जब आप चढ़ने लगोगे तो सारे थोड़ी पहुंचेंगे। मा कुल्लु मा यतमन्ना रजुलु युद्रिकुहु तजरी रियाहु बिमा ला तश्तही सुफुनु। हर वो चीज जिसकी इंसान तमन्ना करता है उसे हासिल नहीं कर पाता। कुछ लोग हासिल कर पाते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते। तजरी रियाहु बिमा ला तश्तही सुफुनु, किश्ती बाज मर्तबा एक सिमत में जाना चाहती है मगर हवाएं उसे दूसरी सिमत में मोड़ देती हैं। समंदर में हवा आपकी मर्जी से नहीं चलती कि आप किश्ती में बैठे तो चूंकि आपने ओमान जाना है तो हवाएं आपको ओमान ही लेके चली जाएं। ना 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 ना, हो सकता है वो किसी और तरफ मोड़ दें आपको। और आजकल तो ये बहुत है, आजकल जो लड़के में इश्क मुआशके चल रहे हैं 1% कामयाब होते हैं, 99% तावीज़ गंडों में लगे रहते हैं। उनको नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलती, धक्के खाते रहते हैं सारी जिंदगी।